तो प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं ऐसे वर्ग अंतराल का माध्य निकालना सीखेंगे, ऐसे आंकड़ों का माध्य निकालना सीखेंगे जिसका कि आंकड़ों का सारणी आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ हो, ये संचयी बारंबारता के रूप में दिया हुआ हो और फिर उसका माध्य आप कैसे ज्ञात करेंगे ये पहले सीखना है। आंकड़ों का ये जिसमें अंतराल और बारंबारता दिया रहता है उसका तो माध्य निकालना आप जानते हैं, तीन मेथड से आपने सीखा है। पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और ये पद विचलन विधि, तीनों विधि आपने सीखा है। लेकिन ये जो है संचयी बारंबारता के रूप में दिया रहेगा, संचयी बारंबारता के रूप में दिया हुआ है, इसको वर्ग अंतराल के रूप में पहले लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा इसको किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है आज का। आज के वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका माध्य निकालेंगे और कौन सा मेथड सबसे हल्का होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या है, से कम वाला सारा दिया हुआ है संचयी बारंबारता में। इसको हम पहले इस फॉर्म पे लाएंगे जैसे कि क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, उसमें पहले चेंज करने का सीख लेंगे। बाकी मेथड आपका वही होता है सॉल्व करने का, बाकी सभी मेथड, ठीक है। तो देखना 10 से कम वाला है, फिर यहाँ सबसे लास्ट में है 100 से कम वाला। मतलब अगर देखा जाए तो 10 से कम है पहले, मतलब 10 से कम होगा, कहाँ से ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा। तो पहले फिर उसके बाद उसके लिए देखना पड़ेगा आपको अगला अंतराल। अगला है फिर 20 से कम वाला, यहाँ था 10 से कम वाला, यहाँ था 20 से कम वाला। अंतर कितने का आया, 10 का अंतर ना। मतलब ये 10 से कम वाला जो होगा 10 के अंतर पर ही, मतलब 0 से शुरू होगा 10 तक, ठीक है। तो पहला जो अंतराल अपना बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से 10 तक, ठीक है। फिर अगला अंतराल जो बनेगा कहाँ से, इसी 10 से लेकर के इस 20 तक, 10 से लेकर के 20 तक, ठीक है। फिर बनेगा कहाँ से, 20 से 30, 20 से 30 तक, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, 100 से कम है मतलब 100 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 10-10 के अंतराल पे चले जाते हैं कहाँ तक, 100 तक। तो ये हो जाएगा 30 से 40, इसके बाद होंगे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80 और फिर उसके बाद 80 से 90 और फिर 90 से 100। तो जैसा था दिया हुआ वैसे हमने लिख लिया। 10 से कम है तो 10 से कम वाला ले लिए, मतलब 0 से 10 तक ले लिए। फिर 20 से कम है तो 10 तक तो ले लिया है ना, फिर 10 से 20 वाला ले लेते हैं जो कि 20 से कम है। अब ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको हमको लाना है बारंबारता के रूप में। तो पहला जो है देखिए 10 से कम अंक वाला विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 5। तो पहला वाला में हम लिख लेते हैं 5। और देखो अगला वाला क्या है, 20 से कम वाले विद्यार्थियों, 20 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है टोटल 9। 20 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या 9 है। तो यहाँ 10 से 20 अंक लाने वाला कितना विद्यार्थी है, वैसे विद्यार्थियों की संख्या जिसका प्राप्तांक जो है सिर्फ 10 से 20 के बीच है। तो 10 से कम वाला तो 5 को है, ये है, तो वो तो हमने लिख दिया। और 10 से 20 वाला कितना होगा, तो 10 से कम वाला को छांट दो तो 10 से 20 वाला निकल जाएगा। तो 10 से कम वाला 5 था, अगर हम 9 में से 5 को घटा देते हैं तो बच जाएगा 4। मतलब 4 को विद्यार्थी ऐसा है जो कि 10 और 20 के बीच में मार्क्स लाए हैं, ठीक है। फिर अगला यूनिट किस तरीके से लाना है, 30 से कम वाला है, क्योंकि 20 से कम वाला मतलब 20 तक वाले का तो लिख लिए हम। अब 30 से कम वाला, इसका मतलब क्या, 20 से 30। तो ऐसा विद्यार्थी जो कि 20 से कम लाया है उस सबको घटा देना है और फिर क्या करना है, 20 से 30 वाले का अंक बताना। 20 से 30 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 30 से कम लाने वाला विद्यार्थी टोटल 17 को है, जिसमें से 20 से कम लाने वाला 9 को था। तो 17 में से 9 हम घटा देंगे तो बाकी 20 से लेकर के 30 तक का निकल जाएगा। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। इसी तरीके से आपको प्रत्येक अगला में से पिछला घटाते जाएंगे, आपको अगला यूनिट मिल जाएगा। 17 में से 9 घटाएं तो 8 मिल गया। 29 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, 12। इसी तरीके से देखो 45 में से इसमें से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 16। फिर इसी तरीके से 60 में से 45 घटाते हैं तो ये हो जाएंगे 15, ठीक है। 70 में से 60 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 78 में से 70 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 8। इसी तरीके से 83 में से 8 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 85 में से 83 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। अगले में से पिछले को घटाते जाएंगे। अपना बारंबारता सारणी हो गया है तैयार, वर्ग अंतराल मतलब
सारणी तैयार हो गया। अब यहाँ से आप इसका किसी भी मेथड से आप इसका क्या कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा माध्य ज्ञात करने का बहुत ही ईजी सा मेथड है पद विचलन विधि। इसके लिए आपको सबसे पहले एक्स आई निकालना होता है, जो कि क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी बट्टा 2। इसको एक्स आई कहिए चाहे एक्स कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, वर्ग अंतराल जो भी है ना, उसके दोनों ऊपरी जो भी ज़्यादा वाला अंक है उसको और कम वाला अंक है उसको जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो ये हो गया 5। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसी तरीके से सभी को भाग करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएंगे, ये 65, ये 75, ये 85 और ये 95। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको यू आई निकालना होता है। यू आई जो कि होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। और एच क्या होता है यहाँ पे, तो एच होता है वर्ग अंतराल का लंबाई। कहाँ का कितना कितना का अंतर है सभी में, देखो सभी में कितने कितने का अंतर है, 10 का, तो 10 का हो जाएगा। ठीक है, ये जो वर्ग अंतराल का जो लंबाई h होता है ना, आप x में भी देखेंगे तो x में भी वही अंतर होगा। अगर यहाँ वाला अंतर यहाँ वाला अंतर मैच नहीं कर रहा है तो आप एक्स आई का अंतर देखो, एक्स आई का अंतर देखेंगे 10-10 के अंतर पे है ना सारा, तो h बराबर हो जाएंगे 10। यू आई निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें से एक्स आई में से ठीक बीच वाला अंक को मानो, बीच वाला कोई अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना, तो 10 को कर तो ठीक बीच वाला नहीं निकलेगा, तो बीच में निकलेगा 2 गो, 4 गो ऊपर गायब किए 4 गो नीचे गायब किए, तो बीच में 2 गो आ गया। तो बीच वाला दोनों को तो ए नहीं मान सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा बारंबारता जिसका होगा उसको आप मान लो ए। तो चलो 45 का ज़्यादा है 16 है और 55 का 15 ही है, तो इसको हम 45 को हम मान लेते हैं ए। और जिसको भी आप ए मानो ना, तो यू आई के लिए उसके सामने में लिख दो 0। ठीक है, और ऊपर में जाओ -1 -2 -3 और -4, जय वो अंक है उतना तक जाएंगे, नीचे भी जय वो अंक है उतना तक जाएंगे। 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई तो है ही, यू आई निकाल लिए हमने और एफ आई यू आई निकालेंगे, तो एफ आई यू आई निकालेंगे। तो एफ आई को यू आई से गुना करेंगे तो 5 चौका -20 हो जाएगा, 4 तिया 12 तो -12 हो जाएगा, 8 दूना 16 तो -16 हो जाएंगे, 12 इकाई 12 तो -12 हो जाएगा, ये हो गया 0। 15 इकाई 15 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएंगे, 8 तिरिक 24 हो जाएंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ से आपको सिग्मा एफ आई यू आई भी निकालना पड़ेगा, एफ आई यू आई का। सिग्मा एफ आई यू आई का ज़रूरी है और सिग्मा एफ आई का ज़रूरी है, और सिग्मा एफ आई आपको मालूम है पहले से। यहाँ देखो ये जो योगफल है बढ़ते जा रहा है, अंत में कहाँ तक गया, 85 तक। तो सिग्मा एफ आई आप इस सभी को जोड़ोगे ना तो ये कितना आएगा, ये आएगा 85। ठीक है, ये अंतिम वाला जो अंक था बस वही होगा। तो देखिएगा सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे तो इसमें सभी को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 20 10 30 20 50 4 54 54 20 74 74 10 84 5 89, ये हो जाएगा 89। और ये कितना होता है, 20 12 32 हो जाएगा, 32 6 38 48 और 12 कितना हो जाएगा -60। अगर इसमें से इसको हम घटाते हैं तो ये कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। इस सभी का योगफल जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई निकल गया, सिग्मा एफ आई भी निकल गया। अब माध्य निकाल सकते हैं आसानी से। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पद विचलन विधि से हमने सॉल्व किया है इसको। कौन सी विधि, पद विचलन विधि। इसमें क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन 1 2 3 4 5 ऐसे ही होता है। ठीक है, तो पद विचलन विधि से माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है ना, माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई और गुना में एच होते हैं। ठीक है, तो एच हमने बता दिया, एच बराबर क्या होता है 10, जो भी इसका वर्ग अंतराल का लंबाई है, अंतर है। ठीक है, तो ए का मान अपने क्या माना, ए अपने माना 45 को, 45 हो जाएंगे प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है, 29 आया, तो 29। एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई है 85, 85 ऊंचाई है 10 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस, अगर कटने वाला नहीं है, अगर काटने वाले हैं तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे। तो चलिए 2 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 इकाई 5 5 7 35, ये कितना हो जाएगा 29 दूना 58 और बट्टा 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पॉइंट में लाएंगे
तो ये 3.41 के अप्रॉक्स में आएगा ना, 3.41 के अप्रॉक्स में आ रहा है। तो ये आ जाएंगे 45 प्लस 3.41 और दोनों को जोड़ेंगे तो 48.41 अपना आंसर आ जाएगा प्यारा सा। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं संचयी बारंबारता वाले जो भी माध्य निकालने का विधि होता है, ये उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व करने का कोई खास मेथड नहीं है, बस संचयी बारंबारता को आप नॉर्मल वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद वही मेथड है सॉल्व करने का। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे कैसे ही चीज़ों को, शानदार चीज़ों को समझेंगे बहुत ही ईजी वे में।